राजधानी रांची से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां पर एमएमडीआर संशोधन कानून को लेकर के सियासी उफान मचा हुआ है और राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन चल रहा है। रांची में मोराबादी मैदान से समाहरणालय तक मार्च चल रहा है। एमएमडीआर संशोधन कानून इंटक भी करेगा विरोध। बताया आपको कि एमएमडीआर के विरोध में कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। 9 से लेकर के 16 सितंबर तक जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन और ऐसे में 7 सितंबर को रांची स्थित लोक भवन के पास राज्य स्तरीय धरना होगा। एमएमडीआर संशोधन को लेकर के कांग्रेस ने इसे काला कानून बताया है। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। एमएमडीआर संशोधन कानून को लेकर के अब सियासी उफान भी तेज हो चुका है और राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन जारी है। रांची में मोराबादी मैदान से समाहरणालय तक मार्च होगा। एमएमडीआर संशोधन कानून इंटक भी विरोध करेगा। एमएमडीआर के विरोध में कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन है और 9 से लेकर के 16 सितंबर तक जिला के सभी प्रखंड मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन होने वाला है। 7 सितंबर को रांची स्थित लोक भवन के पास राज्य स्तरीय धरना है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एमएमडीआर संशोधन कानून का लगातार विरोध किया जा रहा है और सियासी उफान झारखंड में इसको लेकर के काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि झारखंड में यह ऐलान कर दिया गया है कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन का रुख करेंगे। विपिन, एमएमडीआर संशोधन कानून को लेकर के अब सियासी उफान भी देखने को मिल रहा है और राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। जी देखिए, पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस ने आज एमएमडीआर के खिलाफ आंदोलन के पहले चरण की शुरुआत की है, जिसके कड़ी में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। और फिलहाल राजधानी रांची में मोराबादी के बापू वाटिका से लेकर डीसी कार्यालय तक ये मार्च पहुंचा है। आप देख सकती हैं यहाँ पर डीसी कार्यालय के समक्ष तमाम जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं उनकी मौजूदगी है। और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ये कह रही है एमएमडीआर के खिलाफ आंदोलन की बात, हम सीधे जुड़ेंगे यहाँ मौजूद कांग्रेस के नेताओं से। प्रणव जी, झारखंड की सरकार ने भी एमएमडीआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। जब सरकारें निरंकुश हो जाएं, लोगों के अधिकार को छीनने लगे और कानून बनाकर गैर लोकतांत्रिक तरीके से छीनने लगे, तो न्यायालय जो है अंतिम दरवाजा बसता है। जब तक न्यायालय इसकी सुनवाई करेगी, लोग सड़कों पर हैं लोगों की मांगों को लेकर के। हमारी गुहार है, जो केंद्र में चोर सरकार बैठी है, वो चंदा चोरी हो, वो खनिज संपदा की चोरी हो, राज्यों का राजस्व हो उसकी चोरी हो, बेरोजगारों की नौकरियों की चोरी हो, या आम परिवार जो चीनी और प्याज खरीदता है उनके पैसों की चोरी हो। ये चोरों की सरकार है और उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। इस सरकार को झुकना पड़ेगा, ये झुकेगी, अपनी अहंकार से उतरेगी, और नहीं तो आने वाले चुनाव में जनता इनको सही सबक सिखाएगी। सुबोध जी, झारखंड बनाने की लड़ाई बृहद रूप से हुई थी, क्या अब ये बचाने की लड़ाई, जैसा आपने कहा कि झारखंड के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई ये होगी? ये राज्य तो बना, लेकिन ये राज्य के आर्थिक आजादी पे हमला है। ये कोयला अगर जाएगा तो रॉयल्टी आएगा, अगर नहीं रॉयल्टी नहीं तो कोयला नहीं, रॉयल्टी नहीं तो हमारा अबरख नहीं, रॉयल्टी नहीं तो यूरेनियम नहीं। ये तमाम सवाल आज रोड पे ये आया है। रोड, कोर्ट और संसद, ये तीनों स्तर पे ये लड़ाई लड़ेगी। और ये कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि हम झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की लड़ाई, उनको साथ लेके लड़ेंगे। अजय दा, क्या इस बार भी केंद्र को रोल बैक होना पड़ेगा किसान आंदोलन, भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून के जैसे? एमएमडीआर एक्ट जो है ना, ये एमएमडीआर एक्ट जो है ये झारखंडियों के बिल्कुल विरोध में है। केंद्र की जो बीजेपी सरकार है, मोदी की सरकार है, इसने झारखंडियों के साथ छल किया है। ये काला कानून लाके यहाँ के लोग जो कि विस्थापन का दर्द झेलते हैं माइनिंग की वजह से पर्यावरण खराब होता है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो नुकसान है उसको उठा रहा है।
लेकिन उसके टैक्स नहीं कर सकती है यहाँ की सरकार। यहाँ की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ जो है, उसका लाभ यहाँ के झारखंडियों को नहीं मिले, केंद्र की सरकार ने इसीलिए कानून लाया है। और कांग्रेस पार्टी के साथियों को मैं बधाई दूंगा कि सारे साथी आज मिलजुल के जो विरोध कर रहे हैं, ये एक एक जनता जो झारखंड के लोग हैं वो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये झारखंडियों के खिलाफ है, ये काला कानून है। सोनल, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी यहाँ पहुंचे हैं। अध्यक्ष जी, पूरे राज्य के जिला मुख्यालयों में आज कांग्रेस सड़क पर है। आप सभी को मालूम है कि हम लोगों ने पूर्व में ही एक आंदोलन की रणनीति बनाई है। उसके तहत ये जो खान खनिज संशोधन विधेयक है 2026 और चंदा चोरी के खिलाफ में सभी जिलों के मुख्यालयों में आज जबरदस्त ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। इससे हमारे झारखंड को काफी घाटा होने जा रहा है। आप जानते हैं कि प्रतिदिन 2.5 लाख टन बाहर हमारा यहाँ से कोयला जाता है, जिससे हमको 748 रुपया मिलता था, अब वह घट के 334 हो गया। तो इस तरह से करोड़ों करोड़ रुपया का इससे हमारा राजस्व का घाटा हो रहा है। और दूसरी ओर पहले का जो बकाया है हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया, वो भी नहीं दे रही है। इस तरह ये सरकार जो हमारी जन कल्याण की योजनाएं चल रही थी, चाहे वह मैया सम्मान योजना हो, पेंशन की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, इन सारे योजनाओं पर विराम लगने की बात है। तो हम लोग जबरदस्त ये लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग पूरे प्रदेश में आज इस तरह का जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। फिर हम लोग 7 तारीख को राजभवन लोक भवन का घेराव करेंगे और प्रखंडों में हम लोग 9 तारीख से 16 तारीख तक ये कार्यक्रम करेंगे। सरकार की यदि ये कान नहीं ये सुनती है तो फिर हम लोग चक्का जाम और आर्थिक नाकेबंदी भी करेंगे। आपने सुना सोनल, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा कि आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम की भी जरूरत पड़ी तो कांग्रेस करेगी। और आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पे आंदोलन है। बात चाहे सुबोध कांत सहाय की हो, प्रणव झा की हो, अजय साहदेव हो या केशव महतो कमलेश, सबने एक स्वर में कहा है कि कांग्रेस राज्य के अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। बिल्कुल। और देखिए, एमएमडीआर संशोधन कानून को लेकर के लगातार जिस तरह से सत्ताधारी दल झारखंड में आंदोलन कर रही है और साफ तौर पर उन्होंने ये जरूर कहा है कि काला कानून की तरह इसे देखा जा रहा है और जनता को भी जागरूक करने की कोशिश की जा रही है और अगर जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जाएगा, जिस तरह से बातें सामने आई। चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।